नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्श व कुर्सी के मुख्तार आए, जिनकी खातिर है संसार आए, सारे नबियों के सालार आए, दीन व दुनिया के सरदार आए, अल्लाह अल्लाह सरकार आए। दोस्तों, इससे किसी साहिब नज़र को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ कायनात का सबसे बड़ा दिन वही है जिसे अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, दुनिया के सबसे बड़े रसूल, ज़माने के सबसे बड़े हादी, इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन और तारीख़ के सबसे बड़े मुस्लिह हजूर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से नवाजा गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये रोज़ अनगिनत साअतों, बेशुमार बरकतों, बेहिसाब रहमतों और अनमोल दौलतों का ख़ज़ीना है, क्योंकि इसमें वो आए जिनका आना बायस तकवीन हस्ती है, वो आए जिनसे असल हस्ती व ताज़ीन हस्ती है, वो आए जो सरासर मज़हर अनवार बारी हैं, अमीन राज कुदरत महरम इसरार बारी हैं, वो आए जिनसे ज़हनो जानो दिल ने रोशनी पाई, चमक उठे ज़मायर रूह ने बालीदगी पाई, वाए जिनको मोमन सरवरे दारैन कहते हैं, जिन्हें मकसूद आलम माल के कौनैन कहते हैं, वो नाज़े आदमो औलाद आदम मोहसन आज़म फ़रोज़ा जिनके नाम पाक के जलवों से है आलम। दोस्तों, सुबह की ठंडी ठंडी हवा अगर दिलो दिमाग को कैफ़ो सुरूर से भर सकती है, शदीद गर्मी के बाद अगर हल्की सी फवार भी रूह की तस्कीन का सामान बन सकती है, ख़िज़ा की चीरा दस्तियों के बरक्स अगर बाहर के सारे नज़ारे मशाहदे को तरावत व ताज़गी अता कर सकते हैं, कोह के दामन में खिलने वाले फूल अगर इंसान का गम गलत कर सकते हैं, अंधेरी रातों के खौफनाक सन्नाटों के जवाब में अगर चांदनी इंसानी अफकार में कोई जोत जगा सकती है, तो सोचिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन इंसान को कितनी रहमतों, कितनी राहतों, कितनी फरहतों और मसरतों से हमकिनार करता होगा। दोस्तों, कितना अजीम है वो दिन जब मखलूक की सारी अज़मतों का आखिरी नुक्ता कमाल अपने खालिक की अज़मतों का शाहकार बनकर मिट्टी की इस धरती को पाबोसी का शर्फ बख्शने आया। कितना मुबारक है वो दिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा के दुख दूर करने के लिए तशरीफ़ लाए। कितना नूरानी है वो दिन जब अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ के अव्वलीन जलवा नूर ने फ़ारां की चोटियों से तुलू फरमाया। तो दोस्तों, यकीनन ये दिन रहमत व मरहमत बनकर आने वाले और बाहमी मोहब्बत और ख़ुव्वत का दर्स देने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। लिहाजा रहमत व मरहमत और अख़ुव्वत व मोहब्बत पर यकीन रखने वाले सारे लोग इसे पूरे एहतमाम से मनाएं। ये दिन तबकाती इम्तियाज़ात के ख़िलाफ़ सबसे मुअस्सर आवाज़ उठाने वाले करीम का दिन है, इसलिए इंसानी मुसावात के हामी इसे ख़ास आबोताब से मनाएं। ये दिन शकूक व ओहाम से निकल कर सारे जहां को इल्म और इरफान से मुनव्वर करने वाले मोहसिन आज़म का दिन है। लिहाजा इल्म और इरफान वाले इसे खूब तुझको एहतशाम से मनाएं। ये दिन किसी एक फ़िरके और महदूद ग्रोह का नहीं, बल्कि सारे इंसानों का दिन है, जिन्हें इंसानियत की हकीकत समझाने और दिखाने के लिए हुजूर ने इनके दरमियान कदम रंजा फरमाया। बिलखसूस उनका जो कुरान को खुदा का कलाम और इस्लाम को सच्चा दीन समझते हैं, इसलिए कि इस रोज़ किसी ख़ास फ़िरके का बानी या किसी मखसूस जमात का रहनुमा पैदा नहीं हुआ, बल्कि इस दिन वो जलवागर हुए जो सबके रसूल हैं और सब जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनकी बरकत से तौहीद मिली, जिनके दर से ईमान अता हुआ, जिनके घर कुरान उतरा, जिनकी अतात ही अल्लाह की अतात है और जिनकी रज़ा ही खालिक की रज़ा है। तो दोस्तों, आओ, अगर अपने ईमान से मोहब्बत है, इस्लाम से प्यार है, कुरान पर यकीन है, तौहीद पर नाज है, दीन से तअल्लुक़ है, कलमे का शऊर है, तो उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन ज़रूर मनाएं कि जिनके वसीले से ये सब कुछ मिला। मंजिल का रास्ता मिला, मंजिल का रास्ता मिला, हिदायत मिली,
ہدایت کا مقصود ملا، دو جہاں ملے، دو جہاں کی آبرو ملی، ذوق جستجو ملا۔ دوستو، فقط زبان ہی سے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا نہ کرو، اپنے دل و دماغ کو سراپا تشکر بنا لو اور حسن عمل سے اس کا اظہار کرو۔ فقط گلی کوچوں کو کاغذی جھڑیوں سے آراستہ نہ کرو، بلکہ اپنے من کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا نصب کرو۔ فقط اپنے گلوں میں پھولوں کے ہار نہ ڈالو، اپنی روحوں کے لیے بھی رحمت کے ہار منگوا لو، جو ان سے زیادہ خوشنما، زیادہ پائیدار اور زیادہ فرح بخش ہیں۔ رحمت کے یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آتے ہیں اور خصوصاً آج کے دن تقسیم ہوتے ہیں۔ فقط اپنے جسم کے ساتھ چل کر چند میل لمبا جلوس نہ نکالو اور صرف زبانی صلاۃ و سلام پر اکتفا نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ اپنی ارواح کے جلوس لے کر ساری کائنات کے شہنشاہ اعظم کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنی عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ الغرض، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فداکار بن کر 12 ربیع الاول شریف کا دن اس طرح منائیں کہ یہ منانا کبھی ختم نہ ہو اور مناتے مناتے گوشہ لحد میں پہنچ جائیں۔ ٹیکرے سیلے قضا باریے احساں آئے، رحمت و فضل و محبت کے گلستاں آئے، چشمہ رشد و ہدا صاحب قرآن آئے، باعث نور و ضیاء رحمت و ایمان آئے، کہکشاں جن کی ہے راہوں کی چراغاں آئے، زوفشاں جن سے ہے یہ نیر تاباں آئے، مشکلیں جن کے سبب ہوتی ہیں آساں آئے، یعنی ہر کرب کا، ہر درد کا ساماں آئے، خالق کون و مکان جن پہ ہے نازاں آئے، ہے سجی جن کے لیے بزم گلستاں آئے، جن پہ قرباں ہیں خلقت کے دل و جاں آئے، چاک ہیں جن کے لیے جیب و گریباں آئے، ذرہ ذرہ ہوا آسودہ گلشن راحت، اس طرح بن کے وہ ایک ابر بہاراں آئے، نور ہی نور ہے وہ اس میں تحیر ہے کیا، نور ہی نور ہے وہ اس میں تحیر ہے کیا، یہ الگ بات کہ وہ صورت انسان آئے، ان کی چوکھٹ سے نہ ہو جب تک جبیں کو نسبت، ان کی چوکھٹ سے نہ ہو جب تک جبیں کو نسبت، کس طرح عظمت تعظیم کا ارماں آئے، جب قمر نعت کی نیت سے نگوں سر بیٹھا، جب قمر نعت کی نیت سے نگوں سر بیٹھا، اوج افلاک سے مضمون درخشاں آئے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔